हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एजुकेशन बीएड ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे हिंदी का लेसन प्लान नंबर 6 और आज हम हिंदी के अंतर्गत व्याकरण के टॉपिक अलंकार पर ये वीडियो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन प्लान बनाना। सबसे पहले हम यहाँ पर पाठ योजना क्रमांक डालेंगे। तो आज का हमारा लेसन प्लान नंबर 6 है। फिर हम सामान्य जानकारी लिखेंगे। यहाँ पर आप छात्र अध्यापक मीन्स आपका नाम, आप किस कक्षा के लिए लेसन प्लान बना रहे हो, कक्षा, विषय, विद्यालय, आप किस विद्यालय में प्रेजेंटेशन करोगे वहाँ का नाम, दिनांक, किस दिनांकों को प्रेजेंट किया, कालांश और अवधि। इस प्रकार ये सारी सामान्य जानकारी हम फिल कर लेंगे। फिर हम अपना टॉपिक प्रकरण डालेंगे। तो आज का हमारा प्रकरण है अलंकार। अब हम टॉपिक के बाद हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें माध्यमिक स्तर पर हिंदी विषय के सामान्य उद्देश्य लिखने होंगे। यहाँ हम ग्राहात्मक, अभिव्यंजनात्मक, सराहनात्मक और सृजनात्मक इन 4 पॉइंट पर अपने सामान्य उद्देश्य लिख लेंगे। जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वे हर विषय के पहले से बने होते हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होता है। इसके बाद हम व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य लिखेंगे, क्योंकि आज हम हिंदी के अंतर्गत व्याकरण के टॉपिक पर ये लेसन प्लान बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति इन 3 बिंदुओं पर अपने सामान्य उद्देश्य लिख लेंगे। सामान्य उद्देश्य लिखने के बाद अब हम विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। तो जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वह हमें हर लेसन प्लान में नए बनाने होते हैं कि हम जो कुछ भी टॉपिक बच्चों को पढ़ाने वाले होते हैं वह हम किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर हम ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक और मूल्यांकन इन 6 पॉइंट पर अपने विशिष्ट उद्देश्य का निर्माण करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने ज्ञानात्मक पक्ष में क्या लिखा है। विद्यार्थी अलंकार की परिभाषा दे सकेंगे, विद्यार्थी अलंकारों के नाम दे सकेंगे। फिर बोधात्मक पक्ष में विद्यार्थी अलंकारों के उदाहरण दे सकेंगे, विद्यार्थी अलंकार में भेद करना सीखेंगे। इस प्रकार हम इन 6 पॉइंट में 2-2 विशिष्ट उद्देश्य बना लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने 2-2 विशिष्ट उद्देश्य किस प्रकार से बनाए हैं। आप भी यहाँ से देख लीजिए और नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट स्टेप की ओर हम बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट स्टेप है शिक्षण सहायक सामग्री। तो यहाँ पर हम चौक, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट, चार्ट इन सब चीज़ों का नाम लिखेंगे कि आज हम शिक्षण सामग्री ये यूज़ करेंगे। उसके बाद होता है शिक्षण विधियाँ। तो यहाँ पर हम प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, प्रदर्शन विधि इन सारी विधियों का उपयोग करने वाले हैं। तो इन विधियों के नाम भी हमने लिख दिए। फिर नेक्स्ट स्टेप है पूर्व ज्ञान। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वे अलंकार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इस प्रकार से हमने पूर्व ज्ञान लिख दिया। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप होता है प्रस्तावना प्रश्न, मोटिवेशनल क्वेश्चन। हम बच्चों को डायरेक्ट कक्षा में अपना टॉपिक नहीं बताते हैं। बच्चों को कोई स्टोरी सुनाकर या उनसे कुछ क्वेश्चन करके हम उन्हें अपने टॉपिक तक लेकर आते हैं। इन्हें ही प्रस्तावना प्रश्न कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको 2 कॉलम बनाने हैं, छात्र अध्यापक व्यवहार और छात्र व्यवहार। यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों से किया, जो आपने आभूषण देखे हैं? बच्चों ने आंसर दिया हाँ। फिर कौन कौन से आभूषण देखे हैं? बच्चों ने आंसर दिया कंगन, बाली, नेकलेस आदि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किया, ये सब वस्तुएं पहनने पर व्यक्ति कैसा दिखता है? बच्चों ने आंसर दिया सुंदर दिखता है। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, बच्चों सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर बच्चा निरुत्तर हो गया, समस्या उत्पन्न हो गई। तभी हम अपना टॉपिक कहेंगे जिसे उद्देश्य कथन कहा जाता है कि बच्चों सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं और आज हम अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से हम बच्चों को अपने टॉपिक तक लेकर आएंगे। आप यहाँ पर प्रस्तावना चार्ट भी बना सकते हो। प्रस्तावना चार्ट में आपने जो भी क्वेश्चन पूछे उन्हें चार्ट पे दर्शाना होता है। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप है प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ पर आपको 3 कॉलम्स बनाने होंगे, शिक्षण बिंदु,
छात्र अध्यापक व्यवहार और छात्र व्यवहार। शिक्षण बिंदु में हम अपने टॉपिक के एक एक बिंदु को समझाएंगे, तो वो पॉइंट लिखते जाएंगे। अर्थ बता रहे तो अर्थ, परिभाषा बता रहे तो परिभाषा। फिर छात्र अध्यापक व्यवहार मीन्स आप जो व्यवहार करोगे वो सारा छात्र अध्यापक व्यवहार में आ जाएगा। और विद्यार्थी व्यवहार, स्टूडेंट जो व्यवहार करेगा वो विद्यार्थी व्यवहार में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बच्चों को अलंकार का अर्थ बताया कि अलंकार का सामान्य अर्थ गहना होता है। जिस प्रकार आभूषण से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ती है। फिर हमने डेफिनेशन, परिभाषा बताई कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। फिर हम आगे बढ़े अगले बिंदु की ओर। फिर हमने यहाँ पर अलंकार के प्रकार बताए, शब्दालंकार। फिर शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार होते हैं, अनुप्रास अलंकार। फिर उसका एक उदाहरण दिया। फिर हमने यमक अलंकार के बारे में बताया। यहीं पर आपको प्रस्तुतिकरण चार्ट भी बनाना होता है। तो आप देखिए हमने यहाँ पर किस प्रकार से चार्ट बनाया है। यहाँ पर हमने अलंकार के तीनों प्रकारों को बताया है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो यहाँ पर आप भी इस प्रकार से एक चार्ट बना सकते हो। अब हम अपने प्रस्तुतिकरण को कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पर हमने यमक अलंकार का उदाहरण दिया है। इसके बाद श्लेष अलंकार की डेफिनेशन बताई है, उसका उदाहरण दिया है। फिर साथ में हमने बोध प्रश्न किए हैं। जो हम बच्चों को समझाते जा रहे हैं उससे संबंधित क्वेश्चन करना भी जरूरी है। फिर हमने अर्थालंकार की परिभाषा दी। अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार क्या है, इसका उदाहरण बताया। रूपक अलंकार की डेफिनेशन बताई, फिर इसका उदाहरण बताया। फिर हमने बीच में क्वेश्चन किए और फिर हमने उभयालंकार की परिभाषा दी। इस प्रकार हम एक लेक्चर के दौरान बच्चों को जितना भी कंटेंट पढ़ा सकते हैं उतना कंटेंट हमें प्रस्तुतिकरण में लिखना होगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि आप कितना कंटेंट प्रस्तुतिकरण में लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप है पुनरावृत्ति प्रश्न। यहाँ पर हम बच्चों से 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे। जो कुछ हमने पढ़ाया है ये क्वेश्चन उसी से संबंधित होने चाहिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अलंकार किसे कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है अलंकार के प्रकारों के नाम लिखिए। फिर फोर्थ क्वेश्चन है शब्दालंकार की परिभाषा दीजिए। इस प्रकार पुनरावृत्ति प्रश्न हो गए। नेक्स्ट स्टेप है कक्षा कार्य, क्लास वर्क। तो यहाँ पर हमने बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं। यहाँ पर बच्चे यह कार्य कक्षा में ही करेंगे। और अंत में गृह कार्य, होमवर्क। तो यहाँ पर हमने बच्चों को अलंकार के प्रकारों को उदाहरण सहित समझाने के लिए कहा है। ये वर्क बच्चे घर से करके लाएंगे। तो इस प्रकार हमारा लेसन प्लान बनकर तैयार हो गया। अंत में हम श्याम पर सारांश लगा देंगे। तो यहाँ पर आप श्याम पर सारांश भी देख लीजिए। यहाँ पर हम सबसे पहले ब्लैक बोर्ड पर मीन्स हमने जो यहाँ पर लगाया है सामान्य जानकारी फिल करेंगे और इस ब्लैक बोर्ड पर हमने कक्षा कार्य दर्शाया है। तो इस प्रकार से आप भी लेसन प्लान बना लीजिए। आई होप आपको ये लेसन प्लान समझ में आया होगा। इन वीडियो से आपको हेल्प मिल रही होगी। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।